शेखर, रानी और पीहू एक खुशहाल परिवार लगते थे। उनकी 8 साल की बेटी पीहू के लिए उसकी दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन पीहू ने जो देखा वह उसकी मासूमियत छीन लेने के लिए काफी था। रानी और शेखर की शादी को 10 साल हो चुके थे। शेखर भारतीय नौसेना में अधिकारी था और महीनों तक समुद्र में तैनात रहता था, जबकि रानी ने गृहस्थ जीवन को चुना था। लेकिन अंदर ही अंदर रानी आरव नाम के एक युवक के प्यार में पड़ चुकी थी। आरव, जो एक सामान्य आदमी था, रानी के साथ छिपकर रिश्ता चला रहा था। अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं इस बोरिंग शादी में फंसकर नहीं रह सकती। तो फिर इसे खत्म कर देते हैं, हमेशा के लिए। यही वो रात थी जब एक खौफनाक साजिश रची गई। शेखर को अचानक समुद्री मिशन से छुट्टी मिल गई और वह बिना बताए घर लौट आया। घर में उसने रानी और आरव को किसी संदिग्ध स्थिति में देखा, जिससे उसे शक हुआ। जब शेखर ने रानी से सवाल किए तो उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उस रात जब शेखर सोने गया, रानी ने उसकी शराब में नशे की दवा मिला दी। जैसे ही वह बेसुध हुआ, आरव ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शेखर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं था। रक्त पूरे कमरे में फैल चुका था। जल्दी करो, हमें लाश छुपानी होगी। कोई शक नहीं होना चाहिए, उसे टुकड़ों में काटना होगा। और फिर शेखर की लाश के टुकड़े कर दिए गए और एक नीले प्लास्टिक ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया गया। इस सब के दौरान पीहू ने पूरी घटना देख ली थी। उसका दिल दहला हुआ था, लेकिन वह डर से कुछ नहीं बोल पाई थी। हत्या के बाद रानी और आरव को जैसे कोई पछतावा नहीं था। सबूत मिटाने के बाद रानी ने एक ट्रिप प्लान की, शिमला की। क्या यह सही समय है ट्रिप का? अब पछतावे का समय नहीं, सिर्फ एंजॉय करने का है। पुलिस को कोई शक न हो, इसलिए हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा। रानी और आरव शिमला के 5 स्टार होटल में रुके, पहाड़ों का मजा लिया, बर्फ में खेला और पार्टी की। इस बीच आरव के घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। कुछ दिनों बाद जब रानी और आरव ट्रिप से लौटे, उन्हें पता चला कि आरव की फैमिली उसे ढूंढ रही थी। अगर तुम्हारे घर वाले ज्यादा परेशान हुए तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उन्हें समझाऊंगी कि मैं बिजनेस के काम से बाहर गई थी। लेकिन तब तक पुलिस रानी के घर पर पहुंच चुकी थी। जांच के दौरान ड्रम से आती बदबू ने सच्चाई सामने ला दी। ये ड्रम क्यों रखा है? इसे खोलो। रानी और आरव के चेहरे सफेद पड़ गए और फिर ड्रम से शेखर के शरीर के टुकड़े मिले। पीहू ने अपने छोटे हाथों से पुलिस के सामने इशारा किया। रानी और आरव को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पीहू का बचपन हमेशा के लिए खो चुका था। वह एक ऐसी हकीकत की गवाह बन चुकी थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक बच्चे की मासूमियत के खत्म होने की थी।